गेहूं की टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। इस वीडियो के माध्यम से सबसे ज्यादा और सर्वाधिक ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। गेहूं की 5 उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको 2024-25 के साथ साथ आगामी सीजन पर भी काफी ज्यादा उपज या उत्पादन देने वाली टॉप क्लास की वैरायटी हैं। गेहूं की खेती भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सबसे ज्यादा गेहूं को उगाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 DVW 187, जिसे हम कर्ण वंदना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए DVW 187 वैरायटी के बारे में जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2018-19 में सिंचित क्षेत्रों के लिए इस वैरायटी को विकसित किया है, जो कि खाने में स्वादिष्ट और सफेद रोटी हमें देखने को मिलती है। DVW 187 को कर्ण वंदना के नाम से भी जाना जाता है और यह वैरायटी उत्तर पूर्वी मैदानों के लिए अनुशंसित की गई है, जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इन प्रदेशों में हम इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इस वैरायटी को आप 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के मध्य आप लगा सकते हैं या इसकी हम बुवाई कर सकते हैं। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ऊंचाई इसकी ठीक ठाक रहती है। गिरने की समस्या बहुत ही कम इसमें देखने को मिलती है और इस वैरायटी में 75 से 80 दिन पर फल और फूल आने लगते हैं, यानी कि बालियां बनने लगती हैं। और ये वैरायटी ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के प्रति सहनशील बनाई गई है। इसमें जो आपको बीज की मात्रा लेनी है 40 किलोग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं। नंबर 4 पर हमने जिस वैरायटी को रखा है उसका नाम है HI 8759, जिसको हम पूसा तेजस के नाम से भी जानते हैं। ICER इंदौर के द्वारा 2016 में पूसा तेजस को विकसित किया गया था और जो ये वैरायटी है मध्य प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इसका दाना ठोस, वजनदार और चमकदार होता है। जहां दूसरी वैरायटियों का दाना ब्राइट गोल्डन होता है, वहीं इसका दाना कुछ हल्का सा लाल होता है। बात करें इसकी रोटियों की तो इसकी रोटी थोड़ी मोटी बनती है और खाने में भी इतनी स्वादिष्ट नहीं होती है। तो इस वैरायटी को आप बेचने के पर्पज से लगाएं और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो अधिकतर बेचने के ही पर्पज से लगाते हैं। इसका कारण हम आपको आगे बताने वाले हैं। अगर हम इसकी तैयारी की बात करें तो पूसा तेजस 130 दिनों से लेकर 135 दिनों का समय लेती है। अब हम पौधे की अगर इसकी हाइट की बात करें तो 82 से 89 सेंटीमीटर तक इसकी पौधे की हाइट हो जाती है। यदि हम इसमें गिरने की बात करें तो इस वैरायटी में गिरने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और हम इस वैरायटी की बुवाई की बात करें तो आप अक्टूबर अंत से लेकर नवंबर मध्य तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसकी बीज की मात्रा की बात करें तो आपको 40 किलोग्राम से लेकर 55 किलोग्राम तक बीज को लेना चाहिए और यह क्वांटिटी बीजों की बहुत ही अच्छी क्वांटिटी मानी जाती है। पूसा तेजस का पौधा बहुत ही अधिक फुटाव वाला होता है। इसमें आपको 4 से लेकर 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और यह वैरायटी आपको सिंचाई भूमि के हिसाब से ही करनी चाहिए। और यह वैरायटी भी येलो और ब्राउन रस्ट के प्रति सहनशील बनाई गई है। पूसा तेजस को खासकर नूडल्स बनाने के लिए या जो हलवा वाली सूजी है या मैदा हो गया, इसके अलावा इसको दलिया के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये वैरायटी रोटी के लिए ठीक नहीं है। एक प्रकार से ये वैरायटी कठिया गेहूं है। ये वैरायटी कठिया गेहूं की श्रेणी में आती है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें 28 कुंटल से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ की ये पैदावार हमें देती है। और तीसरी वैरायटी में हमने HD 2967 वैरायटी को रखा है। 2967 की जो ये वैरायटी है इसको हमारे बहुत ही ज्यादा किसान भाई पसंद करते हैं और पसंद करने का कारण उत्पादन क्षमता को लेकर के है और मध्यम अवधि में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी की रोटियां भी ठीक ठाक बनती हैं, यानी कि रोटियां बिल्कुल सफेद बनती हैं और बेचने के पर्पज से भी ये वैरायटी बहुत ही ज्यादा लाजवाब वैरायटी है। अगर हम इसकी बुवाई की बात करें तो ये मध्य अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक इसकी बुवाई की जा सकती है। इसका दाना मोटा, वजनदार और बढ़िया क्वालिटी वाली उपज हमें देखने को मिलती है। और इसकी बाली की लंबाई की बात करें तो इसकी बाली की लंबाई 14 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम इस वैरायटी की बात करें तो आप इसको मध्य प्रदेश, यूपी,
उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बहुत से प्रदेशों में वैरायटी लगाई जाती है। प्रति एकड़ इसकी सीड्स की बात करें तो आपको 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जरूरत पड़ेगी यदि आप 1 एकड़ में बिजाई कर रहे हैं तो। यदि हम इस वैरायटी के पकने की बात करें तो ये वैरायटी 135 दिन से लेकर 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी को यदि आप समय से लगाते हैं तो इसकी जो आपको पैदावार है 25 कुंटल से लेकर 28 कुंटल तक मिल सकती है किसान भाइयों। और नंबर 2 पर हमने जिस वैरायटी को रखा है उस वैरायटी का नाम है श्रीराम सुपर 303। इस वैरायटी ने मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अपना जितना नाम बनाया है अभी तक उतना नाम किसी भी वैरायटी ने अभी तक नहीं बना पाया है। और इसका कारण है किसान भाइयों इसकी पैदावार यानी कि यील्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिली है। बात करें हम इसकी रोटी की, इसकी रोटी भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और सफेद होती है, यानी कि आप पतली भी रोटी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी रोटी बन जाएगी और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है किसान भाइयों। किसान भाइयों इसकी पैदावार के बारे में हम बात करें या इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, दोनों ही डिपार्टमेंट में इस वैरायटी ने अच्छा काम किया है और इस साल भी ये करने वाली है। इसीलिए हमने श्रीराम सुपर 303 को दूसरे पायदान पर रखा है। गेहूं की ये वैरायटी किसानों के बीच अच्छा खासा अपना नाम बना चुकी है। श्रीराम फर्टिलाइजर कंपनी की ये वैरायटी श्रीराम सुपर 303, इस वैरायटी की यील्ड वाकई लाजवाब है। एक किस्म मध्यम अवधि की वैरायटी है। यदि हम इसकी प्लांट की ऊंचाई की बात करते हैं तो इस पौधे की जो हाइट होती है 90 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक होती है। अगर हम इसकी बुवाई की बात करें अक्टूबर के अंत सप्ताह से लेकर और नवंबर के अंत सप्ताह तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। और इसकी बुवाई आप अगेती या थोड़ा पछेती भी कर सकते हैं। ये गेहूं की जो वैरायटी है 5 से 6 सिंचाई में आपकी ये तैयार हो जाती है। और इसमें हम बीमारियों की बात करें तो ये वैरायटी सभी ऑल ओवर बीमारियों के प्रति सहनशील है। चाहे हम रस्ट की बात कर लें, चाहे पीला रतुआ की बात कर लें, ये सभी बीमारियों के प्रति सहनशील बनाई गई है। और इसके उपज की हम बात करें 22 कुंटल से लेकर 28 कुंटल तक इसका उत्पादन हम ले सकते हैं। और ये वैरायटी 130 दिन से लेकर 135 दिनों में तैयार हो जाती है और ये मध्यम अवधि की सर्वश्रेष्ठ वैरायटी है। और किसान भाइयों पहले नंबर पर हमने DBW 303 वैरायटी को रखा है और जिसे हम करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। यह वैरायटी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा सन 2021 में विकसित की गई है। DBW 303 वैरायटी गर्म वातावरण के प्रति सहनशील बनाई गई है, जो कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकती है। और अगर हम इसकी बुवाई की बात करें तो इसका जो अनुकूल समय है 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक हम इसकी बुवाई कर सकते हैं। ये इस वैरायटी के लिए बेस्ट समय माना जाता है। और इस वैरायटी की बुवाई आप लेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस वैरायटी की बुवाई समय पर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर ये वैरायटी देगी। ये वैरायटी अब तक की सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ किस्म है और ये वैरायटी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 2021 में ही विकसित की गई है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये वैरायटी अब तक की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर आप इस वैरायटी की सही समय पर बुवाई और सही समय पर बेसन डोज का प्रयोग करेंगे और सही समय पर आप इसकी सिंचाई करेंगे तो इस वैरायटी से आप अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। ये वैरायटी खाने और बेचने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और इसके पकने की समय अवधि की हम बात करें तो 135 से लेकर 140 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। यदि आप इसकी सही समय पर बुवाई करेंगे तो आपको एकदम बढ़िया पैदावार देखने को मिलेगी। यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं DBW 303 करण वैष्णवी की पैदावार 28 कुंटल से लेकर 32 कुंटल तक आप इसकी पैदावार ले सकते हैं और ये काफी अच्छी वैरायटी है। और इसके पौधे की हम हाइट की बात करें 90 सेंटीमीटर से लेकर के 95 सेंटीमीटर तक होती है और साथ ही साथ इसमें गिरने की समस्या भी बहुत कम है। और बात करें हम इसमें बीमारियों की तो ये वैरायटी सभी बीमारियों के प्रति सहनशील है। इसमें आपको कोई भी फंगीसाइड या कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। बात करें इसमें सिंचाई की मात्रा की तो आपको इसमें 6 से लेकर 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ सकती है। और ये वैरायटी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में इसकी बुवाई की जाती है। और 1 एकड़ में जो आपको सीड्स की मात्रा लेनी है 40 kg से लेकर 45 kg तक आप ले सकते हैं। ये पांचों वैरायटी ही उन्नत किस्में हैं। यदि आप सही समय पर बिजाई और सही समय पर सिंचाई करते हैं तो आप इनसे बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। यदि आपके मन में अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं।